खबर गोंडा से है, जहां मंडल मुख्यालय स्थित जिला पंचायत सभागार में मंडल के जनसूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें ऑनलाइन जनसूचना अधिकार को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इससे सूचना मांगने व देने वालों को सहूलियत मिलेगी। प्रशिक्षण का मकसद रहा कि अधिकारी पारदर्शी, जवाबदेही व जन सुविधा के प्रति संवेदनशील बने। मंडल से 200 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जेडीसी राकेश पांडे ने प्रशिक्षण को उपयोगी बनाने पर जोर दिया। सर, गोंडा में आज जिला पंचायत सभागार में जन सूचना अधिकार के तहत क्या प्रशिक्षण दिया गया है? क्या करते हैं? जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदक जो भी सूचना मांगते हैं उनको समयबद्ध उसका निस्तारण करना था, उसका सूचना उनको उपलब्ध कराया जाना था। लेकिन अधिनियम में एक ही ऐसा धारा था जो कि छूट प्राप्त का हमको कारण देता था कि वह सूचना हम छूट प्राप्त की श्रेणी में आएगा, वह सूचना नहीं देंगे। और इस वजह से सूचना देने में काफ़ी विलम्ब होता था। और क्योंकि अब यदि सूचना देने में विलम्ब होगा तो आवेदक का हक है वह उत्तर प्रदेश सूचना आयोग पहुंचेगा। जब यह देखा गया उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में जो आयोग द्वितीय अपील आ रही है वो काफ़ी मात्रा में आ रही है। सूचना देने में जो जन सूचना अधिकारी हैं समयबद्ध निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी कोशिश किया गया कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों उसका निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा है। और इसी के देखते हुए अधिनियम की धारा 27 का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित की गई। उस नियमावली में जन सूचना अधिकारियों को सशक्त किया गया है और बताया गया है कि आप सूचना जो हैं उसको आप समयबद्ध रूप में और आवेदक को 30 दिन के भीतर आप आवेदक को उपलब्ध करा दें। और जब आवेदक को आपको यह लगता है सूचना उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो आप बताइए जो नियम बनाए गए हैं किस नियम के तहत आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अतः इसमें उत्तरदायित्व तय किया गया जन सूचना अधिकारी का कि आवेदक को समयबद्ध सूचना उपलब्ध करा दें। इसी को जब भी नियमावली बनाई जाती है तो जब से उस नियमावली जन सूचना अधिकारी तक नहीं पहुंचेगी तब तक आवेदक को या जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसी वजह से जन सूचना अधिकारियों को भी उस नियमावली के जो निहित प्रावधान है उससे परिचित कराया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया कि जब भी आवेदक सूचना मांगता है तब आप उसको उपलब्ध करा दें। और यदि नहीं उपलब्ध कराते हैं तो आवेदक को कारण बताएं किन कारणवश अधिनियम की कौन सी धारा या नियमावली के किस नियम के तहत आप उसको सूचना उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जैसे कि इस समय एक ऐप आपके यहाँ से लॉन्च किया गया है कि जिसके तहत लोग अब इसके माध्यम से अपनी सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं। पहले कागज के तरीके से मांगते थे, 30 दिन समय लेते थे, फिर 90 दिन के फिर राज्य सूचना आयोग लोग जाते थे। क्या इसमें भी कोई? भारत सरकार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी RTI ऑनलाइन की व्यवस्था लागू की है। उस ऑनलाइन में बहुत ही सहज प्रक्रिया है, आवेदक घर बैठे कहीं से कभी भी आवेदन कर सकता है। उसमें उसका जो शुल्क है वो भी ऑनलाइन के माध्यम से दे देता है। और जब आवेदक सूचना मांगता है, आवेदन करता है तो तत्काल जो जन सूचना अधिकारी हैं उनके पास एक नोटिस पहुंच जाता है उनके मोबाइल पे कि एक आवेदन आया है और वो उसको देखते हुए उसका निस्तारण उसी पोर्टल के माध्यम से कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सहज प्रक्रिया है आवेदक के लिए भी और जन सूचना अधिकारी के लिए, और ये त्वरित निस्तारण का काम भी कर रहा है। यहाँ पूरे जिले के जो अधिकारियों के साथ आज ये प्रशिक्षण दिया गया, कितने विभाग इसमें सम्मिलित हुए? अब यह सूचना तो आपको जो यहाँ का कमिश्नरी हैं, जो इनके नोडल अफसर हैं, वही बता पाएंगे कितने वो किए। इसमें हम एक हम ये बता देते हैं, जो RTI ऑनलाइन की बात हो रही थी उसमें अभी तक RTI ऑनलाइन के माध्यम से 2358 आवेदन किए गए हैं गोंडा जनपद में, जिसमें से कि 1340 उसको निस्तारित किया गया है। क्योंकि ये कमिश्नरी में जितने भी ज़िले हैं सभी का यहाँ पे प्रशिक्षण किया गया। बलरामपुर में 608 आवेदन आए हैं और 302 उसका निस्तारण किया गया है। बहराइच में 3298 हैं और 2544 का निस्तारण किया गया है। और श्रावस्ती जनपद में 541 आवेदन आया है, जिसमें से कि 441 का निस्तारण किया गया है। ये हम RTI ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। RTI ऑनलाइन में आने वाले समय में धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ रही है
क्योंकि क्या इसका गाँव कस्बे स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए? बिल्कुल इसका जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, जो उनके जो छात्र वहाँ पढ़ते हैं, उनको भी एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि जनहित गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम, जो कि नागरिकों को सशक्त किया गया है, उनके हक के प्रति एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उनको भी सशक्त किया जा रहा है। जिला पंचायत सभागार में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कितने विभाग के लोग इसमें शामिल हैं? मैं अपने बारे में जानकारी दे दूं। मैं स्टेट नोडल ऑफिसर जनहित गारंटी अधिनियम 2011 और मुख्य निरीक्षक राज्य कार्यालय उत्तर प्रदेश BK गंगवार। आज हम यहाँ पर RTI और जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए मंडल स्तरीय जो हमारे अधिकारी हैं उनके लिए ये प्रशिक्षण सत्र रखा गया था, जिसमें लगभग आप देख ही रहे हैं कि कम से कम 150 पौने 200 की लगभग यहाँ पर संख्या थी। अब कौन किस विभाग से आया ये जानकारी हमारे JDC जो नोडल ऑफिसर बनाए गए थे आज के लिए, उनके पास आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं जनहित गारंटी के बारे में बता दूं, क्योंकि ये 4 मार्च 2011 से ये लागू है। चूँकि इसका कोई ऑफिस नहीं बना था अभी तक, जैसे हमने आपको बताया भी था, तो 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये काम हमको अतिरिक्त रूप से प्रदान किया गया है। चूँकि विभाग वो अलग है, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, जो सेवाएं अधिसूचित करता है, जो उनकी गाइडलाइन तय करता है कि कितने कार्य दिवस के अंदर ये काम निर्धारित है, उसके कार्य दिवस के अंदर उसको डिस्पोजल हो जाना चाहिए। डिस्पोजल नहीं होता है तो उसमें प्रथम अपील, फिर द्वितीय अपील का प्रावधान रखा गया है। और अगर समयबद्ध निस्तारण नहीं करते हैं तो 250 रुपये पर डे से लेकर मैक्सिमम 5000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। और इसमें जुर्माना डालने की शक्ति द्वितीय अपील अधिकारी को प्रदान की गई है। तो इसमें 406 सर्विस ऐसी हैं, जैसे आप जाएं सपोज उदाहरण के लिए परिवहन विभाग, तो परिवहन विभाग में डुप्लीकेट RC जारी करवाना है, डुप्लीकेट DL चाहिए, डुप्लीकेट आपको हाइपोथेकेशन चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें 30-35 उनकी सेवाएं हैं। ऐसे ही हमारे सप्लाई डिपार्टमेंट की 10-12 सेवाएं हैं। एक विभाग है पंचायत राज की भी एक सेवा है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जारी किया जाना। तो ये टाइमलाइन इसलिए निर्धारित है क्योंकि टाइमलाइन निर्धारित नहीं होगी तो कोई कार्य आसानी से नहीं हो सकते। और देखिए दोनों चीज़ें बड़ी कोरिलेट करती हैं आपस में, जनहित गारंटी और RTI को। अगर हम जनहित गारंटी में समयबद्ध काम करते रहेंगे तो जाहिर है कि RTI की संख्या उधर कम हो जाएगी। गोंडा में कितने लोगों पर ऐसे जुर्माना किए गए हैं? अभी तक गोंडा तो नहीं पता हमें, मगर अभी हमारी जानकारी में, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार बिल्कुल जीरो था, क्योंकि 2023 में ही ये काम हमको मिला। और अब हम धीरे धीरे, जैसे आपने अभी सर से पूछा, जागरूकता अभियान चला रहे हैं और जगह जगह ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हमने पम्पलेट और अभी किताब का भी वितरण किया। तो लोगों को इसके बेसिक अभी हमारी जनता को जानकारी नहीं है। ये तो जानकारी है उसको कि अमुक प्रमाण पत्र मुझे कहाँ से बनाना है, मगर उसकी टाइमलाइन क्या है ये उसको संज्ञान में नहीं है। जब ये पब्लिक को पता चल जाएगा तो पब्लिक और भी बेटर करेगी, क्योंकि पब्लिक आप जानते हैं कि आजकल जागरूक है और वो शिकायत के माध्यम से भी अपना काम कराना जानते हैं। तो ये हम अभी लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी भी जनशक्ति बड़ी सीमित है इस काम के लिए। हमारे पूरे प्रदेश में 70,000 ऑफिस हैं, उसके माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं। और जनशक्ति चूँकि हमारी 13 अधिकारियों की है, तो कम जनशक्ति को रहते हुए बेटर। गोंडा में हमारे जितेंद्र यादव हैं यहाँ पर, जो निरीक्षक राजकीय कार्यालय हैं, जिसको इंग्लिश में हम इंस्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहते हैं। तो उनका ऑफिसों का इंस्पेक्शन करने के साथ साथ जनहित गारंटी की समीक्षा और उसका अनुश्रवण माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से ये महीने में एक बार करेंगे। और रिसेंटली इनकी तैनाती अभी कुछ ही दिन से है यहाँ पर, तो अभी ये पूर्णकालिक रूप से इसी मंडल में तैनात कर दिए गए हैं। तो अब आशा है कि ये कार्य और हमारा गति पकड़ेगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।